वहां नाटकीयता है, वहां सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नहीं। अहंकारी दूसरे से घृणा करता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, ईर्ष्या द्वेष उसके साथ रहते हैं। जहां जहां अहंकार है, जैसे अंधकार अहंकार एक समान। जहां अंधेरा है, जहां जहां अंधेरा है, केवल अंधेरा ही नहीं है, वहां वहां भय है, वहां भय है। केवल अंधेरा थोड़ी है कि अंधेरा है, वस्तु दिख नहीं रही। वहां वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा नहीं है, केवल अंधेरा नहीं है। वहां वस्तु का विपरीत ज्ञान है। महर्षि, जब सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्र नहीं, विद्युत अग्नि नहीं, तब किसका प्रकाश है? महर्षि ने कहा वहां वाणी प्रकाश का माध्यम बनती है। घना वन है, घना वन है, घोर अंधेरा है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। एक पथिक मार्ग भूल गया है घने जंगल में, घोर घने जंगल में मार्ग भूल गया है। दूसरा पथिक बोलता है, मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, तुम यहाँ आओ। यहाँ वाणी प्रकाश का माध्यम बन गई है, यहाँ वाणी प्रकाश का माध्यम बन गई है। संसार भी घोर घना जंगल है, कितनी उलझने हैं। संसार भी घोर घना जंगल है। सतवाणी के प्रकाश से, स्वरवेद के प्रकाश से मार्ग प्रशस्त होता रहे। सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में हम विचरण करते रहें। महर्षि, राजा की जिज्ञासा तो शांत नहीं हो रही है। पहले महर्षि ने कहा कि सूर्य के कारण देखते हैं, फिर कहा कि सूर्य ना हो तो चंद्र से देखते हैं, फिर कहा कि चंद्र भी ना हो तो विद्युत अग्नि से देख लेते हैं, फिर कहा कि विद्युत अग्नि भी ना हो तब वाणी से देख लेते हैं। वाणी प्रकाश का माध्यम बन जाती है। महर्षि ये वाणी भी ना हो तब किसकी ज्योति काम करती है, तब किसका प्रकाश काम करता है? महर्षि ने कहा, जब सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, विद्युत अग्नि भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, तब तो आत्मा की ही ज्योति कार्य करती है, आत्मा का ही प्रकाश काम करता है। योयम विज्ञानमयः, योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पूरुषः। योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पूरुषः। जो हृदय की आंतरिक ज्योति है, जो हृदय की आंतरिक ज्योति है, इन सब के अभाव होने पर भी वह अपना कार्य संपादित कर लेगा। आत्मा की ज्योति, आत्मा का प्रकाश,
हमारे भीतर है वह अनंत प्रकाश, हमारे भीतर है अनंत प्रकाश। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परम प्रकाश रूपी परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। दूध में कहाँ है मक्खन, दिखलाई तो नहीं दे रहा, कण कण दूध का मक्खन से ही भरा है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, परमानंद ही स्थित है। आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को, अंतरात्मा की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया। भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। एक आवाज तो आती है, आत्मा के अंदर ज्ञान है। इच्छा ज्ञान प्रयत्न आत्मा के सहज स्वाभाविक धर्म है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, हमारे प्रत्येक कर्मों को जानता है, वो साक्षी है, वो फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है। और घने जंगल में अमावस की रात में घनघोर अंधेरे में बैठकर मन से जो भी चिंतन मनन हो रहा है वो जानता है, वो समझता है, अनुभव करता है, वो साक्षी है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। जहां भेजना है भेज देता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, उसका न्याय पसंद है, न्यायकारी है। जिसको जहां भेजना है वहां भेज देता है, वो न्यायकारी है, वो साक्षी है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवलो निर्गुणश्च। वो जानता है हमारे मन के संकल्पों को। मन जहां जहां भी दौड़कर जितनी तीव्रता से आगे बढ़ जाता हो, पहुंच जाता हो, उसके पहले वहां परमात्मा मौजूद रहता है। मन जितने भी दौड़ लगाए, अनेज देखम मनसो जबीओ। जहां मन दौड़ दौड़ कर जा रहा है, जाता है, उसके वहां पहले से ही मौजूद है। मानसिक संकल्पों का कितना बड़ा स्थान है। अभी हमने वाणी से कुछ नहीं बोला, अभी हमने वाणी से कुछ नहीं बोला, न अच्छा बोला न बुरा बोला। अभी क्रिया भी घटित नहीं है, किसी प्रकार का इंद्रियों से कोई व्यवहार नहीं हुआ, न वाणी से बोला है, न इंद्रियों से किसी प्रकार का कोई व्यवहार हुआ है, लेकिन चल रहा है यहाँ चल रहा है मन का संकल्प, यहाँ चल रहा है।
मन का संकल्प विकल्प चल रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम विचार कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन कर रहा है और जिस प्रकार से बुद्धि उसका विवेचन कर रही है, जिस प्रकार हमारा मन मनन कर रहा है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन कर रही है, तत्क्षण ही एक प्रकार का कर्म फल घटित हो जा रहा है। दिल में ईंटें हैं भरी, दिल में ईंटें हैं भरी, लब पे खुदा रहता है, लब पे खुदा रहता है। जैसा हम मन से मनन कर रहे हैं, बुद्धि से विवेचन कर रहे हैं, मन के किसी विचार पर बुद्धि ने भी अपना मुहर लगा दिया, ठीक है। और आत्मा की ध्वनि का क्या? आत्मा की ध्वनि क्या कहती है? जो मन कहे अब बुद्धि कहे कि ठीक है। फिर आत्मा के निकट जितना है मन, आत्मा के अनुकूल है जितना मन, आत्मा के अनुकूल है जितना मन, अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, सद्गुणी बनाया जा सकता है, आत्मा के अनुकूल बनाया जा सकता है। जैसे गर्म लोहे को, जैसे गर्म लोहे को, कल मैंने कहा था, जैसे गर्म लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बनाया जाता है, जैसी उपयोगिता हो, आवश्यकता हो, वैसे ही अवगुणी मन को सत्संग की बारंबार चोट से, स्वरवेद की बारंबार चोट से अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। ये बंधन का कारण है। बार बार ये कहते रहने से क्या वो मोक्ष का कारण हो जाएगा? बार बार मन को दोष देने से मन शुद्ध हो जाएगा क्या? बार बार मन की निंदा करने से मन अनुकूल हो जाएगा आत्मा के? मन को आत्मा का मित्र बनाएं, मन को आत्मिक शक्ति का मित्र बनाएं। बार बार शत्रु कहेंगे तो और शत्रुता निभाने लगेगा, तब क्या होगा? बड़ी शक्ति है प्रकृति की शक्ति, बड़ी शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। मन को मित्र बनाए अपना, मन को सद्गुणी बनाए, मन को आत्मा के अनुकूल बनाए, मन को ईश्वरीय दिव्य गुणों के ही अनुकूल बनाए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन की एक नीची भूमिका है, एक निम्न भूमिका है, और मन की एक उच्च भूमिका है, मन की एक श्रेष्ठ भूमिका है। विहंगम योग की साधना के द्वारा सदगुरु के प्रकाश में, स्वरवेद के प्रकाश में जब मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब मन और बुद्धि से परे पदार्थों का भी अनुभव होता है। परे की छलांग लगानी है, परे की छलांग।
छलांग लगाने के लिए, परे की छलांग लगाने के लिए, प्रकृति से परे की छलांग लगाने के लिए मन को ही साधना है। इसीलिए ये मानसिक तप है, मानसिक तप जिसे कहा गया है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है, क्रमशः हमारी शक्तियां विकसित होती हैं, सहसा नहीं, बलात् नहीं, क्रमशः। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ऋषि कहते हैं हमारे ज्ञान एक साथ नहीं होते, क्रमशः होते हैं। जिससे यह हो उसी को मन कहते हैं, उसी को मन कहते हैं। एक स्थान पर एक ही विषय के साथ है, लेकिन इसकी गति इतनी चपल है मन की, ऐसा लगता है, होता नहीं है, लगता है। क्या लगता है? ये लगता है कि एक साथ कई विषयों को ग्रहण कर रहा है। वस्तुतः एक समय में एक ही विषय के साथ मन संबंधित है, लेकिन गति इतनी तीव्र है इसकी कि प्रतीत होता है कि अन्यों के साथ, कईयों के साथ यह संबंधित है। एक समय में एक विषय के साथ मन संबंधित है। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। पंच विषय गो अर्थ है, पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग, यह मन कर है लिंग। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। देखिए कितने आनंद के अतिरेक में आनंदित हैं ये।